हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज AlF3 is insoluble in anhydrous. AlF3 is insoluble in anhydrous HF, but when little Kf is added the compound it becomes soluble. On addition of BF3 AlF3 is precipitated. Write the balance chemical equation. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर। देखो यहाँ पे ध्यान से क्या दिया है क्वेश्चन में कि AlF3 इनसॉल्युबल है। होता क्या है बेटा कि AlF3 का जब आप रिएक्शन कराओगे HF से तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि HF क्या होता है, ये कोवेलेंट नेचर का है। क्या है? ये कोवेलेंट नेचर का है और ये आपका आयनिक नेचर का है। तो जानते हो आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड में सॉल्युबल नहीं होता है। और ऊपर से इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है। HF में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये क्या करेगा, डू नॉट रिलीज F माइनस, है ना। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन फर्दर इसमें अगर आप KF ऐड कर रहे हो तो KF का नेचर क्या होता है, KF का नेचर क्या होता है, आयनिक, और ये इजिली क्या करेगा, F माइनस प्रोड्यूस करेगा। तो वापस F माइनस वो AlF3 से रिएक्शन करके सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना सकता है। यानी क्या होता है यहाँ पे, AlF3 जो फ्लोराइड आयन प्रेजेंट है F का उससे रिएक्शन करता है। अगर आप 3 मोल ऑफ KF लोगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है Na3AlF6, यही वो बनाता है सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। अरे ये बात समझ में। लेकिन फर्दर उसमें क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर वही Na3AlF6 जो कॉम्प्लेक्स है वापस अगर BF3 से रिएक्शन कराओगे तो AlF3 प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है ना, वापस जिससे रिएक्शन करे वो मिल जाता है और कॉम्प्लेक्स बना लेता है इसमें। तो, ये एक मिनट, ये K है ना तो यहाँ पे K लिख लेना, K3AlF6। सोडियम नहीं लिया है हमने, पोटेशियम लिया है, K3AlF6। तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका KBF4। बात आ रही है समझ में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जानते हो कि बोरॉन और एल्युमिनियम में बोरॉन का साइज क्या होता है बेटा, छोटा होता है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, दोनों सेम ग्रुप के हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है वो साइज पे डिपेंड करता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन साइज। अगर साइज छोटा है यानी चार्ज डेंसिटी उस पर ज्यादा है तो उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होगा। यानी बोरॉन की कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी ज्यादा है ना। तो यानी बोरॉन इजिली कॉम्प्लेक्स बना लेगा एज कंपेयर टू एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ था, K3AlF6 था। जब बोरॉन से रिएक्शन होगा तो बोरॉन का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और वापस AlF3 क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो यही आपको इसको बैलेंस फॉर्म में दिखाना है। तो देखो यहाँ पे K3AlF6, 3 बोरॉन ले लो यहाँ पे 3BF3, तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका 3 टाइम्स KBF4 और यहाँ पे AlF3 आपका प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एक चीज याद रखना है बस, यहाँ पे मेन रीजन यही था कि HF में कोवेलेंट नेचर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसीलिए इसका रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन इसमें स्लाइटली KF डालते ही आयनिक है, यहाँ से F माइनस मिल जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा K3AlF6। थैंक यू।